नानक गुण मिलिया सोई जियो जिंता जिंता सगली गई प्रभ नानक 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 मई। श्री रामचंद्र जी के दो पुत्र होए लहू ते कुसुम। लहू ने हाल फसाया, कुसुम ने कसूर फसाया। इन्होंने खुद विच काल के पंजाब के राजे होए। इन्हों की आपस में बहुत लड़ाई हो गई। काल केत ने कालराज को पंजाब विचों कढ़ दिता। गुआढ़ी देश सनोड देश में चला गया। मथुरा से लैके अमरकोट का जो इलाका है उन्होंने सनोड देश कहते हैं। उत्थे का राजा बड़ा धर्मात्मा बंदे की भजन वाला था। उसने कालराज की जवानी देख के पूरे नाल अपनी कन्या सनोडन की शादी कर दी। पुत्र कोई नहीं आया। उन्होंने धर्म का पुत्र बना के राज भी उन्होंने उत्थे रखे। कालराज राजा बन गया। पूरे सनोडन के पेट विचों सोटी राज पैदा। सोटी राज से फिर श्री गुरु रामदास महाराज, श्री गुरु अर्जन देव महाराज, छवें महाराज, सतवें महाराज, आठवें महाराज, नौवें महाराज, 10वें महाराज, ये सारे सोटी उत्थे चलते हैं। उन्होंने कुल विच फिर जगत राज प्रिंथी राज होए। उन्होंने 6वीं पीढ़ी में बजाय राज होए। बजाय राज नूं उन्होंने कुल परोत ने उहदा सारा पहलवार दसिया कि तुहानूं पंजाब विचों काल केत ने कढ़िया सी, इस करके उन्हें गुस्सा क्रोध आ गया। उसने पंजाब पे हमला कर दिता। जिहड़ा काल राय की कुल विचों धीर राय अमृत राय पिता पुत्र राज करते से उन्होंने पंजाब चों कढ़ दिता। और काशी देश के विच में चले गए। उत्थे जाके उन्होंने 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, शर्ववेद, अथर्ववेद 4 वेद पढ़ लिया और 27 मूर्तियां पढ़ ली। सब वेद ग्रंथों का सिद्धांत कर लिया। उन्होंने बेदी राय हो गया। वो बेदी राय राग जो सुखवार था। धर्म उपदेश करता करता फिर पंजाब के विच आया। उसने मुल्क राज जो सोटियां का राज करता से उन्होंने आके वेदों के पाठ सुनाना शुरू किया। 3 वेद सुनाए, हले 4था वेद नहीं सुनाया। मुल्क राज नूं विराग पैदा हो गया, उपरांता पैदा हो गया। बेदी राय नूं सारा राज फिर दे दिया। आप पर्वतां नूं चला गया भजन करने वास्ते। बेदी राय राज पाके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मुल्क राज नूं कहा 3 वेद सुन के तुहानूं बड़ा होगा, तुसीं राज दिता है। ते साडी कुल के विच में बेदियां के कुल के विच में श्री गुरु नानक देव महाराज का अवतार हो गए। वो जमदे गुरु हुए, जमदे अवतार हुए, संत हुए, किसी तो गति नहीं ले पहले अवतार हो। वो गुरगतियां चलाएंगे। वो फिर चौथी गति थोड़े सोडियां में 97 दिन के खुद बदले प्रकट नानक राय सबसे खुल को सुखदेव चंद्र पैसा। श्री गुरु नानक देव महाराज ने गति कर दी अंग्रेजी। अंग्रेजी कौन से 3 हैं?
रहन कौन सा लक्ष्मण जी को हेमू गति देती अमृता कौन से पल्ले पल्ला पत्नी को नीचो उनका कहते नहीं छोटा लाहौर के बीच में ठाकुरदास भक्त कोई स्त्री यशवंत को गरीब दशा नया के करने वाले हो जो एक कुलवीर नाम सुदामे शशिकांत बहुत परमात्मा उन्होंने गिरा के बीच में पुत्र हरदास उसकी शादी हुई है दस महीने के करते आपने सब परमात्मा प्रसन्न इन्हों की कुल में 1591 बीते में परमात्मा रामदास जी के स्वरूप जाके जाना पाया बंद कर तो शरीर छड़ गया माता दया कौर अपना फिक्र पिया रामदास जी का फिक्र पिया दाने ले आती सी चक्की पी के लगा करती या किसी जो पूरियां ले आनिया वो खतरियां उन्होंने दे के दाने लेके निर्वाह करना खान के जब रामदास जी जरा बड़े हुए उन्होंने घूमनियां बना के दे ले दिल्ली पंथ श्री गुरु नानक देव महाराज अवतार गिरी पंथ मैंने चाहने वाले पटवारी को भाषा होंगे गिरी पंथ गुरु अंगद देव जी पिता पेरुमाल 6 रुपए महीना किसी भी दुकान करके तनख्वाह लगी गिरी पंथ श्री गुरु अमरदास महाराज जी दाखा से टूटियां बेच रहे थे गिरी पंथ पंजे प्यारे कौन हो दया से खतरी लाहौर का सीर बस बेचता धर्म से जाके हंसना पड़ता राह किसी दुनिया जाके फर्क उनमें से केवल जगन्नाथ का पान देने वाला बिल्कुल मौका उसी दर्जी द्वारका का 2 आने रोज कमाने वाले साफ से नाई बजर शाह का नया लौट गया पंजे प्यारे महाराज की शरण में जाके कितने पहुंच गए तब मैं शाम कर महाराज के नाम करके नाम के जपने करके परमेश्वर की शरण लेने करके कितने पहुंच गए गुरु चुनाव कितने पहुंच गया दासवाद कितने पहुंच गए सदन साई कितने पहुंच गए फाइनल कहाँ चल गया कौन से भी मर्द बने रहे परमेश्वर दे नाम का जिन्हें राजे भगत होया गरीब जाके भगत हो गरीब वक्त भगत हो कोई राजे भी है घट हो गए गरीबा की बात देती है बहुत पंच होगा परमात्मा के पास इस कारण से माता दया को रामदास महाराज ने जेठा जी कहते पूरियां पका देंगे जाके दे चुके 2 पैसे में 4 पैसे में पैसे भी आके माँ पुत्र निवाह कर देगा बाकी टाइम सास से मिलकर बाकी टाइम वाणी का पाठ करो नाम जपो ईश्वर चिंतन करो संगत करो इतने एक दिन माता ने कुड़ियां पकाती रामदास की छापा लैके दरिया के उत्ते बिल छुलते से छां बहुत होंगी सी आए गए बहुत उत्थे रहिंदे से उत्थे छापा लैके चले गए दुनिया किसी को कहते नहीं कभी ले लो आप ही आके कोई पैसे दो पैसे ले जाता फिर उनको नहीं वेखते ब्रह्मा विष्णु शिवजी
संतन का रूप चार हो गए अगले बस वही रावी जी स्नान किया जरा समाधि लाई फिर समाधि ला के आके राम जी के पास रामदास जी के पास कहने लगे कल तो हम पानी नहीं मिले कल तो दुख है आज फिर ज्यादा चिर हो गया है सानू घूमिया रामदास जी ने एक एक लत दी ये साडा की करना महाराज शाबाई आगे रखे देता संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए मनुष्य से संत लघु तार गया बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे तो सामने नहीं जाया है कोई सारे संसार में सारे संसार में जाऊंगे टंक पे जाके थोड़ा लंगर बढ़ता है उसे किसान को जवाब नहीं मिलेगा सामने में बता नहीं मिलेगा क्या थोड़े दांत है अमृत साक्षात बसेगा थोड़े दांत है सोने का मंदिर बसेगा उसे ब्रह्मा विष्णु शिव विष्णु सरस्वती पार्वती आके सेवा करेगी उसे चारों तीर्थों का जल रहा है उन्हें दर्शन करने करके मुक्ति मिलेगी जन्म मरण करके जाएगा संसार जो निकल जाएगा वो दर्शन गुरुओं का रूप होगा सर्वतारा का रूप होगा हर वास्ते समझा होगा एक कोई उपदेश होगा तुसी सानू भोजन खुआया थोड़े हरमंदर साहब में कोई भुखा नहीं रह गया बाबा चल रोटी नहीं खा तुसी रोटी ना खाओ जाके सौ जाओ अभी कमेटी बनी है वो आके टिका के रोटी खुआ रही टिका के रोटी खुआ रही तुसी सानू प्रसन्न किया थोड़े दरबार के विच जाएंगे महाराजा मेरे सिंह अक्ल बल के आके सेवा करेंगे पानी मांगेंगे बदल लेंगे श्रद्धा रखेगी जो थोड़े से श्रद्धा और विश्वास रखेगा तो संसार से पार हो जाएगा थोड़े सिर पे लोग का शतक चलेगा जितना जो दुनिया रहेगी थोड़े नाम संसार के बीच में रहेगा बर्तन तो पे गया रामदास महाराज जी ने गल सुन रहा है कोई समझ जाए कोई ना है खाली छापा जाके कर जाएगा माता पिता ने पूछिए भाई जी की क्या माता जी खुदा गुरु नानक साहब ने खड़ा सौदा किया सा कि नहीं किया सा माता ने पिता ने चपेड़ा मारने में चपेड़ा ने मारने सवाल दिया माता तेरा कॉल करनी जिस वास्ते तुम आए वही काम करना वही काम करना हम पानी सको ऐसी कोई महाराज नहीं तो हुई माता दया को सुरेश इतनी मेरा कल ले जाएगा हाँ एक कोई लागे कोई जन हर सिंह जो एक कोई सकल लागे कोई है रे सत्य जो तोरे देखूंगा कोई संत महात्मा कोई अवतार कोई एक मनी मैंने मिले संसार के पार कर कोई सकल करे कुंगना बेचनी कर नहीं बेचनी कभी भूखे नहीं गई रहना बस पता हो पुराना हो इको ही आसरा रह गया इको ही ओट रह गया तो बात है ये जब जान के कोई बनाना भी नहीं पता वो भी नहीं बनाना बस खाने का फिक्र नहीं मांगा का फिक्र करेंगे
एक बार उठे रावी के किनारे समाधि ला के बैठे। पेशाब की संगत सूर्य प्रकाश के बीच में भाई संतोष सिंह के बहुत प्रेमी हुए। जो कैसे उठे दवा गुरु नानक साहब उठे गया। पेशाब की संगत उथों नंगी पैरी आती सी, राज कीर्तन करती सी, रात जागा करती सी। उथों चंगे चंगे वस्तु महाराज रस्ते जानी होती सी। वो कश्मीर की संगत आ गई कुदरत ही, जिथे रामदास जी ने समाधि ले उठी बैठ गए कीर्तन के। रामदास जी को प्रसन्न हुए कीर्तन सुन के, कीर्तन महाराज जी को सुन के बाद प्रसन्न। कितने चल रहे हैं असि गोविंदवाल साहब चल रहे हैं। उठे की है उठे धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चीजें होती। हम भी सोचते हैं जे हूँ घर में होर चीजा लैन वास्ते असं गए तो भुल न जा होर चीज कोई नहीं चुकी, घर भी नहीं गए, किसी ने दसिया भी नहीं आया, जिदा थे उदा ही नाल चलता नाल आएगा। जब गोविंदवाल साहब आके वेख्या बाली साहब की सेवा ने सतनाम वाहिगुरू जपते संगत सेवा कर दिया। मोहन को गल में के बापा जी माता जी भैन जी बड़े पसंद जो काम चाहते से मिल गया। महाराज ने आके मत्था टेकिया, महाराज मैं भी आवता सेवक सेवा करना चाहना। महाराज कहने सबने वास्तु बोलिया कोई करो। 15-16 साल की उम्र जवान अवस्था से निरोग थे। रात दिन कदे जोधे की सेवा, कदे महाराज के पक्खे की सेवा, कदे पास्तर तो हो, कदे संगतां की सेवा टोकरी तो हो, कदे कोई काम करो भाई जी माता जी बहन जी। बहुत प्रेम हो गया, बहुत ही प्रेम हो गया। तो एक दिन माता मनसा देवी गुरु अमरदास महाराज के कदम से गुरु अमरदास महाराज ने कहने लगे साढ़े 2 पुत्र है, उन्होंने तो ब्याह हो गया है, 2 कन्या आ गई, वो भी कन्या ब्याही गई, बेटियां ने कहा रामा ने कहा। एक कन्या आ गई है बेबी पानी, यदि उम्र आ गई 19 साल, उसकी शादी का कोई उपाय करना चाहिए। गुरु अमरदास महाराज मनसा देवी ने कहने थे कल बल्लू में आखांगे कोई उपाय करेगा। जगह में कुदरती हजन थे रामदास जी टोकरी सिट के गारे दी घुमाते पास आया। मनसा देवी कहने लगे गुरु अमरदास महाराज ने कहता लड़का चाहिए, हर वेले महाराज नाम करता, हर वेले सेवा करता, हर वेले कर्म करता, हर वेले चिंतन करता, नीमिया खाना करा, कितना सुनखा है। गुरु अमरदास महाराज कहने लगे एक दादा तो भैया साधे के पूछ लेने रामदास जी महाराज तेरा ब्याह होया, महाराज वाले ब्याह करना तेरे माता पिता कितने रहेंगे? लाहौर। तू कहना कि जीरो तो थोड़ा छोटी है, तुम इतने कला ही रहना। महाराज माता पिता उसे शरीर छड़ के कला था हूं मैं कला इतने आके कला नहीं आया। अच्छा जा श्री गुरु अमरदास महाराज ने मनसा देवी ने सलाह करके बीबी पानी दी, उसने शादी कर दी। कितने पहुंच गया, कहाँ चलेगा? लेकिन मानो अगे तो भी नहीं हुआ, अगे तो भी ज्यादा सेवा, अगे तो भी ज्यादा श्रद्धा, अगे तो भी ज्यादा विश्वास। माता पानी दू रामदास जी दू, अगे तो ज्यादा विश्वास, बहुत ज्यादा प्रेम। गोविंदवाल साहब इस बॉली की सेवा होंगे से गोंदा
ते कहा जी ब्रह्म उन्होंने गुरु अमरदास महाराज के मुखालफत लाहौर अकबर के दरबार के बीच में केस कर देता कि केस किया ना कुरान शरीफ नहीं मानते ना मंदिर मानते ना मूर्तियों मानते अपना बखरा ही मच रहा है क्यों का सतगुरु प्रसाद हमें बहुत तंग करते हैं नाले कब्जा करके बैठे थे पानवाल साहब का इन्होंने इसको कटना चाहिए हमारा और गुरु बादशाह ने उन्होंने केस सुन के श्री गुरु अमरदास महाराज ने परवाना भेज देता ही थे घबरा के दर्शन दो अपना मत दसो की श्री गुरु अमरदास महाराज ने सोचा आई तो जाना नहीं आया रामदास जी ने कहा जाओ ठाकुर के दरबार के बीच में महाराज मैं उठे जाकर की करूँगा वो तो बड़े बड़े काजी है बड़े बड़े ब्राह्मण है तुम को आए हो बड़े बड़े पीर फकीर है तो मैं उन्होंने कितना जवाब दे सकता है क्यों थे बहस कर सकता है महाराज मैंने तो गुरमुखी कर भी नहीं आता श्री गुरु अमरदास महाराज कहने लगे रामदास जी ने तुझे अपने गुरु नानक देव का ध्यान करना सच्ची बात है देख जिस वेले तुम सजीवान देखोगे महाराज का ध्यान करोगे थोड़े भी 14 विद्या 16 कला 32 गुण सर्वकता जी बता चुनती आ जाएगी सदी तो और नहीं चाहता हो उस दिन जिदन तारीख मुकर की थी उसे रामदास महाराज चले गए उधरों कहा जी ब्रह्म उन्होंने सारे पीर वो गोदा जरा वो भी मुखालफत होया ऐसा सारे आके इकट्ठे होगा वो कहने लगे देखो जी गुरु अमरदास आप नहीं आए अपना सिख भेज देता आपको बादशाह कहने लगा फिर उसी मत का पता लाना पीने का की मत है गायत्री ही ना पढ़ दे कुरान शरीफ ही ना पढ़ दे मुसीबत भी ही ना जानते मंदिर भी ही ना जानते मूर्तियों ये ना मनते असं इन्हों का मत तो बेच लिए फिर इन्हों का की मत है फिर थोड़ा फैसला करेंगे अकबर बादशाह ने रामदास जी थोड़ा मत किया सजीवन वाला वेख्या गुरु नानक देव महाराज का ध्यान किया 14 विद्या 16 कला 32 गुण आ गए सर्वकता पैदा हो गई सारी गात्री समाप्ति 10वें महाराज ने भी जा साहब जार गात्री लिखी है जले हाथ लिया गात्री लिखी है गात्री सारी जवानी सुनाती ये तो कहने से गात्री पढ़ते नहीं ना होते नहीं हैरान होगा फिर रामदास जी कहने लगे वेदा के बीच में सिर्फ ओम अक्षर लिखे आएगा बाकी न कृष्ण पो आंधा कोई नाम लिखा ना उन्होंने गोपाल जी की ना श्री रामचंद्र जी ना गुरु नानक साहब जी वेदा भी लिखा सबसे पहला परमात्मा के मुख से ओम पैदा होया ये लिखे आएगा कि सारा संसार पैदा होया रामदास जी कहने लगे दरबार साहब से पहले किया एक ओंकार एक हो जाए ओम दे विच जिहड़ी बिंदी है ओम बेटा जो ओम बिंदी है वो बिंदी में ना एक आएगा पिछले युगों के बीच में लोग अकल वाले से इस करके अर्थ जान देने से कल युग के बीच लोग घट अकल रख रहे महाराज ने बिंदी पास कट के एक आवाज था एक ओम कर दिया फिर एक समझ लो बंदा परमात्मा एक कोई है फर्क ही निकलिया वेदा भी ओम दरबार साहब भी ओम आएगा एक ओम एक ओंकार एक कोई है पता अर्थ ही कोई है फर्क नहीं कोई पाठ करे हिंदुस्तान के बीच भी जिन्हें ना के दरबार साहब रखे से सारे ओम पाठ करते से
ओम का एक ओम एक ओम ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਦਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰ ਸੇ ਬਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਇੱਕ ओम सतनाम ये ठीक है कि एक ओंकार ठीक है 500 रुपया ठीक है फिर नतीजा के सारे ठीक है फिर गुरु नानक साहब की बाणी बया करने के अनुसार क्यों नहीं एक ओंकार सतनाम करता पुरुष के बया करने के अनुसार क्यों नहीं रामदास ने कही बाणी स्वतंत्र है ये स्वतंत्र बाणी है व्याकरण इंसान भी है कि कार्य कुटान हो कि सतान तो व्याकरण तो बिना भी है ये स्वतंत्र बाणी है सबकी कल्याण कर दिए मुक्ति कर दिए जन्म मरण काट दिए ये लोग कहते एक गीता की बाणी गीता तो बहन की बाणी दरबार साहब ने मिल गई जितने भी साजू द्वापुर त्रेते कलयुग के भगत हुए किसका नाम दरबार साहब के बीच में लिखा ऐसा कैसा नाम नहीं है कृष्ण भगवान की उपमा क्यों लिखी दरबार साहब के बीच में श्री रामचंद्र के उपमा के शब्द क्यों लिखे उन्होंने उपमा है नारायण कौन तुम्हारे आवे ऐसा पावे को देखो गरीब पावे उसकी देख पावे के पूजन से भगवान ने जाने तुम जब दूध फिर को पानी अमृत करने माने खीर समान सागमन पाया गुण गाव तेरा बयान कुली को ठाक आनंद बदल दिया महाराज ने उन्होंने परमात्मा सजयुग पैमाने शजोगन भावन पायो तेरे तो मानो राम बन सकायो तो आप कृष्ण मोराल कंस उदाहरण प्रसारित की हो ये मतलब किया है ये मतलब ये है भाटे पंजे महाराज जी उपमा करते हैं तुम्ही राम तुम्ही कृष्ण तुम्ही गुरु नानक साहब तुम्ही अंगद है तुम्ही जैसे गुरु तारी बैठा है वो झूठी उपमा करते हैं वेद चारे वेद तो ब्रह्म में पीछेदार वो झूठियां गल्ला कर रहा है सच्ची गल्ला करते हैं जैसे दरबार साहब की बाणी झूठी बनना तो मुक्ति नहीं हो सकती जन्म बाद से किसी का नहीं कटे जाता महाराज कहते आखा जी में बस मतलब झूठी झूठ बोलते उन्होंने इन्ना मोहदास इन्ना प्रेम ना उन्होंने इन्ना ही प्रेम था सच्चियां गल्ला दसते से झूठियां गल्ला नहीं दसते इस कारण से कहते है कि ये मत नहीं मिलता कबीर साहब क्यों मनते रामचंद्र किन्ने शब्द है कबीर साहब के दरबार साहब के रामदास क्यों मनता रामनाथ पूरा शब्द भी नहीं आता है रविदास के भगत कितने हैं क्यों मनता रविदास कि पूजा करता कृष्ण भगवान एक भगतां की बाणी ले लो ये क्यों मनते हैं कोई कृष्ण कोई राम कृष्ण मनता उन्होंने नाम दरबार साहब के बीच में महाराज ने किन्ने लिख दिए जे नाम मनते होंगे ये बाणी नाम वेदां ग्रंथां में मिलती होंगी तो इन्ना नाम कितना मिल सकते थे दस सारे वो जैसे से गोंदे वर्गे ब्रह्मन के पद कान से मंगवाए तो काली हैरान परेशान होकर बाणी सुनकर फिर ये कहते साडा मुसलमान काजी कहते साडा मत इन्होंने मिलता नहीं मिलता दस में महाराजा गंदी नवी ने क्यों दान किया क्या कोई मुसलमान नहीं कर सकता भीखम शाह का क्यों दान किया अरब देन का क्यों दान किया महाराज ने क्यों ना दान कर दिया उन्होंने लिख सकते कि सारे सिख थोड़े मंदिर मर्दाना कौन सा मर्दाने का पुत्र कौन सा सजाता कीर्तन करता फिर साधु बाधु कौन सा सत्तावल बेटा कौन सा यानी का शेवे महाराज ने उदार किया शेवे महाराज ने मसीत पाई वाले तो दर्शन होंगे की दवाई रखते आए दरबार साहब की इट रखाई है पंजवें महाराज ने मीर मीर पासों रखाई जब मियाँ मीर मुसलमान इन्होंने सिद्धांत साढ़े नाम मिलता होता मियाँ मीर की इट कौन दी की जरूरत से क्यों रखाई महाराज दरबार साहब के बीच में 66 बार अल्लाह नाम लिखा अब्बल नानू पाया दसो हल्को राम शब्द 1416 वेले दरबार साहब के बीच में आया वाहिगुरु शब्द 17 वेले में आया एक क्यों नहीं करा शब्द महाराज ने लिख दिए इन्होंने फर्क को रखा है महाराज इन्होंने फर्क कोई नहीं आएगा परमात्मा के दरबार के बीच में सारे से कोई किसी गड्डी च बह जा टुटे सारे उठे ले जाएंगे किसी बेरी च बह जा वो दरिया पे पार कर दे किसी पे नशा करो
वो थानू संसार पर पार करेगा, थोड़ा जन्म मरण कट देगा। सारे ब्रह्म सारे कुमारी ते बूंदी बदले सारे चुप हो गए। अकुल भाषा कहने लगे हम बोलो दस की दस इन्होंने धक्के मार के कट दिए इतों दरबार ब्राह्मणों कार्य बोलिया तो धक्के मार के अकुल भाषा में दरबार चो कट दिता। रामदास महाराज कर हाथ जोड़ के अकुल भाषा कहने लगा मेरा कसूर है, मैं तुम के चल देती है, मैं भी ऐसा मत चाहिए, मैंने सारे संसार का संजम मत हो। पीर जी ने मेरी निवेश करते हैं, मैं जब आवांगा मैं जाना लाहौर पे दिल्ली में रास्ते में पीर जी ने दर्शन विरोध कराएंगा, मेरी प्रार्थना भी माफ कर देना। खटे पा के रामदास जी अंदर निकले, जिस वेले अंदर निकले कि वे करे एक दुकान है वस्त्र बड़ा हालत था, लेकिन मन भी सोचते हैं महाराज की कृपा दारू तेरी फतेह हुई है, ये मैं महाराज वास्ते पेटा की ले जाना थान ले जाना। वो थान वाला आटी वाला कहना कि वे ये कीमत तो बहुत वक्त राजा खरीद लेगा, चले जाओ वो गणकाल करने रोकता। ठीक है पैसे तो आए, ऐसे तो कहाँ चले। बुम्बई से आंबा उसे किसे दे पास पैसे है, उसे किसी दुकानदार दे चोर कपा के 2 पैसे लाए बुम्बई दाम बुला लिया, ये महाराज वास्ते लिया। महाराज को चीजें देखो क्या साच कहो सुन ले सब में प्रेम कियो तुम्हें पारो गोवन आओ पारो महाराज ने तो प्रेम देखा। लाहौर से अमृतसर जी 35 मिनट आ गए, आके थक गए, नींद आ गई, सौ गए और साइकिल पट गया, आम जी का थले आके फिस गया, खुश उनको किसी बार हो गए। मैं तो महाराज वास्ते परेशान जाना से वो थान भी न ला सकिया, आप भी न ला सकिया। अच्छा महाराज अंतर्जामी है, सर्वज्ञ है, महाराज ने अगले का प्रेम वेखना ने चीजा वेखनी आ गया। उठो अमृतसर से गोविंदवाल साहब छुट्टे श्री गुरु अमरदास महाराज कहते अभी स्नान करना है, अंदर गए है बस बदलिया की बस है थान का पजामा, वही थान का चोगा, वही थान की दस्तार, वही चादर उठे, वही बंबई राम पे कीर्तन हो गया है। रामदास महाराज जी अमृतसर से जा रहे हैं, देख के गुरु अमरदास महाराज कहते रामदास जी तुसी अपनी प्रसाद पहले ही थानू भेज दिता तो तुसी पिछों आए हैं, क्या बात है, ये प्रसाद थोड़ा पहला मिल गया, तुसी मगरों आए। महाराज रजनी ने जो खिले सुदामे के तंदर मीरा लिखे जी बदला अरुणा साहब बदली इसलिए छिल के पहला लोड़ी खोदरी लोड़ी तुसी भक्तों में पटियाई देने वाले हो, तुसी नीचे ऊंची करने वाले हो, तो बिना और कोई डोनेशन नहीं जाए। कन्हर बूंद बसार मावल कुसो बसंत गनंत न आवे, रवसस के उदर सागर को गंगे दवान संत हो पावे, ज्ञान ध्यान सदगुरु को कब्जल कन उन्हें जो गावे पले अमरदास में तेरे तेरी हुक्म थोड़े पले। महाराज आकाश वर्ग तो हैगा, आकाश वर्ग आकाश हो गया, आप वर्ग आप ही सारे शुरू करने वाले हो, आप ही बख्शन हो, भक्ता में मान देने वाले हो। उस वेले श्री गुरु अमरदास महाराज ने सोचा
जेडे ब्रह्मा विष्णु शिव ने वर देते थे वो सारे पूरे करने चाहिए। गोविंदवाल साहब की सेवा होनी सी बाड़ी साहब महाराज आके कहने लगे ये मेरे चमता बनाओ। सवेरे के चमता बनाना शुरू करना। सवारियां संगताएं बिचे रामा जी बिचे रामदास महाराज बिचे वो संगता सेवा करने लग गई। चमता बनाते रहे। जब शाम पई महाराज ने कहा देख लो। महाराज आके देखे कहते चमता टा दो सारे किस्म सवेरे फिर बनाओ। सवेरे तक बाद नहीं आए तक फिर महाराज शाम में आए फिर चमता साढ़े पसंद नहीं आया। कल फिर बनाओ फिर तीया कोई सर आएगा फिर चौथा हिस्सा आ गया। फिर अम्मा जी बेटियों को रामदास जी फिर अम्मा जी भी आ गए। रामदास जी ने सरकार ने कहा तू सिलाई लो बनाओ तो टाओ बनाओ तो टाओ बनाओ तो टाओ सारे हट गए तुसी के नहीं हट गए। रामदास जी कहने लगे चमता बनाने नाल कहने नाल साडा मतलब नहीं पाना सारी हम ला रखन हुक्म मनना हुक्म जाए चलना नाम कहना जोदत पावे साई पली का तू सदा सलाम निरंकार ऐसा हुक्म मंदिर हुक्म वो सारी हम करे जाते हैं सारा कोई मतलब नहीं। श्री गुरु रामदास श्री गुरु अमरदास महाराज ने सोच के जो आत्म ज्योति है गुरु नानक साहब की ज्योति आत्म रूपी ज्योति है ब्रह्म ज्योति रूपी ज्योति है पूरा रामदास महाराज में प्रवेश कर रहे। देवपुरी में गयो वह परमेश्वर पायो हर संघासन छाड़ श्री गुरु बिठायो रस गयो सुध देव तो जस जय जय जम पे सुध कर पाप पाप तन पीतल कपे